अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपके साथ टर्की स्कॉलरशिप से मुतालिक तमाम तर तफसीलात शेयर करेंगे। टर्की की तरफ से ये स्कॉलरशिप हर साल अनाउंस की जाती है और इनका ऑलमोस्ट सिमिलर शेड्यूल होता है। ये 10 जनवरी से अपना स्कॉलरशिप अनाउंस करते हैं और अप्लाई करने की डेडलाइन 20 फरवरी होती है। 2024 के स्कॉलरशिप्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और ये स्कॉलरशिप काफ़ी ज़बरदस्त है। इसका स्कोप काफ़ी बड़ा है। टर्की की तकरीबन 70+ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस स्कॉलरशिप के तहत इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को एनरोल करती हैं। ये स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एजुकेशन मुकम्मल करते हैं। इन्हें मंथली स्टाइपेंड वगैरह भी दिया रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस स्कॉलरशिप में जो जो चीज़ें कवर होती हैं उनमें शामिल है यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम प्लेसमेंट, अकोमोडेशन दी जाती है, मंथली स्टाइपेंड आपको मिलता है डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्राम। इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस है, फ्लाइट टिकट्स हैं, टर्किश लैंग्वेज कोर्स और ट्यूशन फी भी इस स्कॉलरशिप में कवर होती है। आप चाहे तो अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा मास्टर्स या PhD के प्रोग्राम में भी दाखिला लिया जा सकता है। और टर्की की स्कॉलरशिप से मुतालिक आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन इसके ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी और ये इस वक्त इनकी वेबसाइट ओपन की गई है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर एक तो शेड्यूल से मुतालिक बता दिया गया कि 10 जनवरी से 20 फरवरी तक आप इसी वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और टर्की स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए किसी किस्म के लैंग्वेज टेस्ट यानी IELTS वगैरह की जरूरत नहीं होती है और इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की कोई भी प्रोसेसिंग फी भी नहीं है, यानी आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। और इस स्कॉलरशिप की खास बात यह है कि ये एक तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते ही हैं, ट्यूशन फी, अकोमोडेशन और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट एंड एकेडमिक, सोशल एंड कल्चरल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिनमें आप स्कॉलरशिप बेसिस पर एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर और इसके अलावा अप्लाई करने का ऑनलाइन लिंक भी दिया गया है। तो पहले आपके साथ ये तफसीला शेयर कर दें कि ये स्कॉलरशिप क्या क्या चीज़ें कवर करेगी, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि इसमें अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्या है और आपने अप्लाई करना कैसे है। तो सबसे पहले तो ये कि टर्की स्कॉलरशिप के अंडर आपको यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट प्लेसमेंट प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा स्कॉलरशिप में ट्यूशन फी भी कवर होती है और आपको 1 साल में टर्की लैंग्वेज कोर्स भी करवाया जाता है। फिर इसके अलावा सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को टर्की में अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है। आप जिस वक्त सिलेक्ट होते हैं तो पहली मरतबा जो आप टर्की ट्रैवल करते हैं तो उसके एक्सपेंडिचर प्लस जब आप डिग्री अपनी मुकम्मल करके वापस अपने मुल्क जाते हैं तो इन दोनों फ्लाइट्स की जो टिकट्स हैं ये भी स्कॉलरशिप में कवर होते हैं। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस कवर होती है प्लस आप मंथली स्टाइपेंड भी रिसीव करते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर स्कॉलरशिप हासिल करते हैं तो ऐसे केस में 3500 टर्किश लिरा ये आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर एक टर्किश लिरा की बात करें तो ये तकरीबन पाकिस्तानी ₹9.25 के बराबर होते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर करने की बुनियाद पर आपको मंथली 30,000 प्लस स्कॉलरशिप मिलेगी, ये पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम इसको कन्वर्ट करें। इसके बाद मास्टर लेवल के ऊपर आपको 5,000 टर्किश लिरा और PhD लेवल पर मंथ 6,500 टर्किश लिरा जो कि ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज़ बनते हैं। तो ये आपको पर मंथ स्टाइपेंड भी मिलता है। तो ओवरऑल ये काफ़ी ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए वो तमाम तर फैसिलिटीज़ स्कॉलरशिप में कवर हो रही हैं जो इन्हें टर्की जाकर अपनी डिग्री प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन इसमें अप्लाई करने का जो क्राइटेरिया है ये आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना होगा कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि आपके मिनिमम 70% मार्क्स हों, यानी जो आपकी प्रीवियस डिग्री है FA FSc वगैरह, तो इसमें आपके मिनिमम 70% मार्क्स होने लाजमी हैं। और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 75% मार्क्स होने मैंडेटरी हैं। और अगर आप हेल्थ साइंसेज यानी मेडिसिन, डेंटिस्ट्री और फार्मेसी के शोबाजात में जाना चाह रहे हैं तो ऐसे केस में आपके मिनिमम 90% मार्क्स होने चाहिए। और मेडिसिन से मुराद यहाँ MBBS है, डेंटिस्ट्री से मुराद BDS और फार्मेसी का आपका जो प्रोग्राम है तो इसके लिए आपके मिनिमम 90% मार्क्स होने जरूरी हैं। फिर एज लिमिट भी है, आपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना है तो आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मास्टर प्रोग्राम के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स, PhD के लिए 35 ईयर्स है और रिसर्च स्कॉलरशिप के केस में मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर्स है। इसके बाद एलिजिबिलिटी को देखें कि कौन कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो सिटीजन्स ऑफ ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएट्स और दोज हु विल ग्रेजुएट एट द एंड ऑफ द करंट एकेडमिक ईयर, यानी अगस्त 2024 से पहले पहले जो स्टूडेंट्स अपनी डिग्री मुकम्मल कर लेंगे तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्चर्स एंड एकेडमिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और कौन स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, जो टर्किश सिटीजन हैं या जिनकी टर्किश सिटीजनशिप कैंसिल हुई है ये अप्लाई नहीं कर सकते, या जो ऑलरेडी टर्किश यूनिवर्सिटीज में एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं तो ये अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी पाकिस्तानी स्टूडेंट जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और अगर तो उनकी डिग्री मुकम्मल हो चुकी हुई है यानी इंटरमीडिएट है या ग्रेजुएशन है या MS MPhil मुकम्मल हो चुका है या आप अगस्त 2024 तक मुकम्मल कर लेंगे तो ऐसे केस में आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रहे कि अंडर ग्रेजुएट के लिए आपके मिनिमम 70% मार्क्स लाजमी है, मास्टर या PhD के लिए आपके 75% मार्क्स होने जरूरी हैं और मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी में एडमिशन के लिए आपके मिनिमम 90% मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। इसके बाद स्कॉलरशिप के कैलेंडर को देखें तो अप्लाई करने की डेडलाइन 20 फरवरी है। इसके बाद इवैल्यूएशन प्रोसेस चलेगा मार्च, अप्रैल और मई के महीने में।
इसके बाद इंटरव्यू पीरियड होगा जून और जुलाई में, और ऐसे केस में आपका फिजिकल इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। पाकिस्तान में 3 शहरों में से किसी एक को आपने सिलेक्ट करना होता है और वहां जाकर आपने इंटरव्यू देना होता है। अप्लाई करते हुए आपको वो तीनों जो सिटीज़ हैं उनमें से किसी एक का इंतखाब करना होता है। इसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स होगी अर्ली अगस्त में, इनिशियल प्रोसीजर्स होंगे अगस्त में, जबकि ट्रांसफर्स ऑफ ग्रांटीज टू टर्की यानी आपने टर्की पहुंचना है सितंबर के मंथ में। फिर इसके बाद बात करते हैं इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस की, कि जब स्टूडेंट्स अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद उनकी इवैल्यूएशन कैसे होगी, कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना होगा उन्हें, जिनके बाद उनकी फाइनल सिलेक्शन होगी। तो इसमें सबसे पहले तो प्रीलिमिनरी असेसमेंट है, और अगर हम इसको देखें तो प्रीलिमिनरी असेसमेंट में ये बताया गया है कि तमाम एप्लीकेंट्स को एग्जामिन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक क्राइटेरिया सच एज मिनिमम एकेडमिक अचीवमेंट, एज लिमिट्स फॉर ईच लेवल ऑफ एजुकेशन एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। और जो कैंडिडेट्स प्रीलिमिनरी असेसमेंट क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद फिर एक्सपर्ट इवैल्यूएशन होगी, और एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से मुख्तलिफ क्राइटेरिया की बुनियाद पर कैंडिडेट्स को असेस किया जाएगा, जिनमें शामिल है एकेडमिक स्टेटस, प्रीवियस क्वालिफिकेशंस, एकेडमिक इंटरेस्ट, करियर गोल्स, कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेफरेंसेस, कंटेंट ऑफ द लेटर ऑफ इंटेंट एंड पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज। और एक्सपर्ट इवैल्यूएशन में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर जाएंगे तो ये फिर एलिजिबल होंगे इंटरव्यू के लिए, और इन कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद टेस्ट हैं, और टेस्ट में आ जाते हैं कि जी 30 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री एंड लॉजिकल क्वेश्चंस इज हेल्ड। और ये जो 30 सवालात पर मुश्तमिल क्वांटिटेटिव टेस्ट है तो ये उसी दिन कंडक्ट किया जाएगा जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू से कबल ये टेस्ट लिया जाएगा अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट से। और जो कैंडिडेट्स हेल्थ साइंसेज, साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके लिए ये टेस्ट मैंडेटरी होगा। फिर इसके अलावा ऐसी तमाम फील्ड जहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा होंगे दूसरे डिसिप्लिन के मुकाबले में, तो वहां पर भी उन एप्लीकेंट्स का टेस्ट लिया जाएगा, प्लस सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स के भी टेस्ट लिया जाएगा। और कैंडिडेट्स के पास ये टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए 1 घंटे का टाइम अवेलेबल होगा, और सेम डे पे कैंडिडेट का पहले टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा, और टेस्ट और इंटरव्यू के टाइम और डेट से मुतालिक कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब वो पहले दोनों प्रोसेसेस यानी प्रीलिमिनरी असेसमेंट और एक्सपर्ट इवैल्यूएशन क्वालिफाई कर लेंगे। इसके बाद कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया जाएगा, और 100 से ज्यादा ममालिक के जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए होते हैं तो उनकी फाइनल असेसमेंट के लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है इंटरव्यू कमेटी की तरफ से, जो कि एकेडमिक्स और एक्सपर्ट्स पर मुश्तमिल होता है। अब ये जो इंटरव्यू है ये 15 से 30 मिनट तक का होगा, जिसमें वेलकम एंड एंट्रेंस, इसके अलावा चेक ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा, पर्पस ऑफ द कैंडिडेट्स एप्लीकेशन, एकेडमिक नॉलेज एंड करियर गोल्स, और क्लोजिंग एंड कैंडिडेट क्वेश्चंस टू द कमेटी। यानी इंटरव्यू का पूरा एक पैटर्न बता दिया गया है कि वेलकम एंड एंट्रेंस होगी, फिर डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, उसके बाद कैंडिडेट की एप्लीकेशन का पर्पस और उसके अलावा एकेडमिक नॉलेज और करियर गोल्स को देखा जाएगा, और आखिर में एप्लीकेंट्स भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये तमाम मराहल क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट की फाइनल असेसमेंट होगी, जिसके बाद सिलेक्ट होने के केस में ये स्कॉलरशिप अवेल करेंगे। इस बार स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के जो 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं तो उनको एलैबोरेट करते चले। यहाँ बताया गया है कि सबसे पहले कैंडिडेट्स को टर्की स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सिस्टम में अपना पर्सनल अकाउंट क्रिएट करना होगा। ये करने के बाद फिर आपने अपने तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हुए साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और अचीवमेंट्स इन डिफरेंट फील्ड से मुताल्लिक भी अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह अवेलेबल है या कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो तो लाजमी उन्हें भी साथ में अपलोड करें। इसके बाद आपने अपनी जितनी भी टर्की में जैसे बताया गया है कि 70+ यूनिवर्सिटीज हैं, तो वहां पर आपने अपनी यूनिवर्सिटी प्लस डिग्री प्रोग्राम का इंतखाब करना है, प्रेफरेंसेस आपने सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा चौथे स्टेप में आपने एक ओरिजिनल लेटर ऑफ इंटेंट लिखना है, जिसमें आपने ये एक्सप्लेन किया हो कि आपकी प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस और गोल्स फॉर द फ्यूचर क्या हैं। और 5वें और आखिरी स्टेप में आपने अपनी इन तमाम स्टेजेस और डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना है और अपनी फाइनल एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। इसके बाद अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं तो उनमें सबसे पहले तो ये कि आपके पास कोई वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, चाहे तो आप आईडी कार्ड यानी CNIC की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं या पासपोर्ट की बेसिस पर भी अप्लाई किया जा सकता है। फिर इसके अलावा कैंडिडेट की एक अदद फोटोग्राफ अवेलेबल होनी चाहिए जो पिछले 1 साल के दरमियान बनाई गई हो। और फिर नेशनल एग्जाम रिजल्ट्स, यानी अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया हो नेशनल लेवल के ऊपर, आपने कोई भी टेस्ट वगैरह दिया है तो उसका स्कोर कार्ड भी आप सबमिट करवा सकते हैं। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वो आप लाजमी साथ में सबमिट कर दें। इसके बाद डिप्लोमा और टेम्पररी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन की बुनियाद पर अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास कोई ना कोई ग्रेजुएशन से रिलेटेड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट वगैरह मौजूद हो तो वो भी आपने साथ में अटैच करना है। फिर ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। और अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं जहां पर एडमिशन के लिए इंटरनेशनल एग्जाम रिजल्ट मैंडेटरी है, जैसे कि GRE, GMAT, SAT वगैरह, तो इसका भी स्कोर कार्ड आपको साथ में सबमिट करना होगा। और इसके अलावा वो यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम आपसे ये भी डिमांड कर रही है कि आपने कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट दिया हो तो ऐसे केस में आपको TOEFL या DELF का स्कोर कार्ड भी सबमिट करना होगा। अब ये टर्की में जैसे कि काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप के पैनल में आ रही हैं तो इनमें हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। बाज़ यूनिवर्सिटीज हो सकता है कि आपसे इंटरनेशनल एग्जाम रिजल्ट या इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट वगैरह डिमांड करें, तो उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए तो फिर आपको ये वाले नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी साथ में अटैच करने होंगे अगर आपने ये टेस्ट दिए हुए हैं। और सिर्फ PhD में अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेंट्स हैं इन्हें अपना एक रिसर्च टॉपिक के ऊपर प्रपोजल और रिटन एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च
भी साथ में सबमिट करनी होगी। तो ये वो तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अप्लाई करते हुए आपने अपलोड करने हैं। इसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट डिटेल्स ये बताई गई हैं कि ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स हैं टर्किश यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये टर्किश लैंग्वेज में ही पढ़ाए जाते हैं और यही वजह है कि स्कॉलरशिप अवेल करने के बाद कैंडिडेट्स को 1 साल टर्किश लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। लेकिन इसके साथ ही कुछ डिपार्टमेंट्स और यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश या दूसरी लैंग्वेजेस में भी प्रोग्राम ऑफर करते हैं और जो स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज वाली यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में उन्हें फिर ये करना होगा कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा, जैसे कि टोफल वगैरह। और इनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल टेस्ट रिजल्ट भी डिमांड करती हैं, जैसे कि जीआरई, जीमैट और सैट वगैरह। और तमाम ऐसे स्टूडेंट जिनको टर्किश स्कॉलरशिप ग्रांट किया जाता है और उनके पास C1 लेवल सर्टिफिकेट फॉर टर्किश प्रोफिशिएंसी करंटली अवेलेबल नहीं है, और चाहे इनका किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हुआ हो जो इंग्लिश या दूसरी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, तो इन्हें 1 साल का टर्किश लैंग्वेज कोर्स भी अटेंड करना होगा और इन्हें एकेडमिक ईयर के एंड तक C1 लेवल सर्टिफिकेट अटेन करना होगा। यानी टर्किश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ये मैंडेटरी है, जिसे C1 लेवल सर्टिफिकेट कहा जाता है और ये आपने पहले 1 साल के दौरान लाजमी तौर पर मुकम्मल करना है अगर आपके पास पहले से मौजूद नहीं है। चाहे आप टर्किश लैंग्वेज वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज वाली में, आपको ये C1 लेवल सर्टिफिकेट लाजमी अवेल करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को इस पेज पर आना होगा और इस पेज का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पर ये करना है कि अगर तो पहले से अकाउंट मौजूद हो तो आप यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं जिन्होंने पहले इस वेबसाइट के ऊपर कभी अप्लाई नहीं किया, तो उन्हें रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना होगा। और यहाँ कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस भी मेंशन है कि एप्लीकेशन स्टार्ट करने से कबल आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर ये कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है तो वो तो तकरीबन 2 मिनट्स का है, तकरीबन 2 मिनट में आप साइन अप कर लेंगे, लेकिन पूरी एप्लीकेशन मुकम्मल करने का जो प्रोसीजर है ये तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे तक का है। और वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करने के बाद आपने साइन अप करना है। साइन अप के बाद आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहां पर तकरीबन 8-10 मुख्तलिफ स्टेप्स में आपने अपनी तमाम तर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फैमिली इन्फॉर्मेशन है, फिर आपने अपने प्रोग्राम की प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करनी है, तमाम नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो इस सारा प्रोसीजर खासा लंबा है और इससे रिलेटेड काफ़ी ज़बरदस्त वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड हैं, जिसमें टर्की स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। और तमाम ऐसे स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं और वो ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो ऑलरेडी अपलोडेड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से रिलेटेड वीडियो से मुकम्मल रहनुमाई ले सकते हैं। वैसे मैं अपने तौर पर भी एक जो सबसे ज़बरदस्त वीडियो है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि टर्की स्कॉलरशिप से रिलेटेड तमाम तो इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होगी इंशाल्लाह। जैसी मजीद स्कॉलरशिप से मुताल्लिक भी इस चैनल पर रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहेंगे।